बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे तरंगाग्र क्या होता है, मीन्स वेव फ्रंट, और ये कितने प्रकार का होता है, या यूं कहो इसे कितने भागों में बांटा जाता है, या कितने वर्गों में वर्गीकृत या विभाजित, जो आप बोलना चाहें वो बच्चा बोल सकते हैं। अब अगर हम देखें ये वेव फ्रंट होता क्या है, तो इसको समझने से पहले इसकी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले तो देखो, ये किसी माध्यम में, या कहो किसी माध्यम में किसी क्षण, या सीधे कह दो किसी माध्यम में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण, मतलब ये जहां तुमने पृष्ठ खींचा है उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, या कहो इनकी जो कंपनों की कला होती है वो समान ठहरती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें या जिस पर माध्यम के सभी कण क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। क्या बच्चा हमने कहा कि जिस पर स्थित सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं। तो अब आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से सिंपल सा समझते हैं। आइए बच्चा, हम लोग तालाब का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस तालाब में एक हम लोग अंडोलेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स वाइब्रेशन कुछ क्रिएट करते हैं, उससे समझते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो बच्चा थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये आपके गांव का तालाब, ये आपके गांव का तालाब है, या जो मानना चाहो यार, तुम एक टब मान लो, क्या मान लो, टब मान लो, जो मानना चाहो, हम तालाब ले रहे हैं। अब तुम्हें बच्चा करना क्या है, कक्षा 11 में आपने ये पढ़ा भी है एग्जाम्पल। तो बच्चा अब तुम्हें करना क्या है, देखिए एक पत्थर का टुकड़ा उठाओ, क्या डियर उठाओ, एक पत्थर का टुकड़ा, और ऐसे उठाया पत्थर का टुकड़ा हमने और क्या किया, फेंक दिया तालाब में। तो जैसे आप, हमने कहा हम यहां पर बच्चा आप खड़े हैं थोड़ी देर के लिए, और एक आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका और वो यहां पर गिरा करके, मान लेते हैं सेंटर पॉइंट पर ये पत्थर का टुकड़ा गिरा, तो यहां पर एक विक्षोभ क्रिएट होगा, मतलब हलचल, या बच्चा इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडोलेंस। तो अंडोलेंस क्रिएट होगा तो इससे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। डियर क्या क्रिएट होंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। तो आप देखोगे तो यहां पर जो एक हलचल विक्षोभ एकदम बाचाक से या को चाप से गिरेगा, तो बच्चा आप देखोगे कि इस प्रकार की कुछ पानी के कण की, पानी के कणों से जो तरंगे निकलेंगी वो आप देखोगे इस प्रकार से, जिन्हें आप लहरें कहते हैं। ये लहरें उस सिरे से स्टार्ट हुई और लास्ट तक इस प्रकार से क्या हुई, ये जहां तालाब का अंत सिरा होता है, ऐसे ऐसे हिलते हिलते आराम से क्या होंगी, इस प्रकार से बच्चा मेरा ये लास्ट तक पहुंच जाएंगी। अब तुम सोचना, तो अगर ध्यान से देखो तो बच्चा तुमने देखा होगा लहर जैसे यहां पर गिरा छपाक से, तो लहर ऐसे 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 आगे करती हुई चली आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो तो संग गर्त संग गर्त गर्त संग गर्त मीन्स उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा। और इस अगर हम उठे गिरे की एक आकृति खींचे तुम्हें अलग दिखाएं बच्चा, क्योंकि देखो ये उठा गिरा, ये ऐसे 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 चलती रहती है, उठा गिरा, या कहो संग गर्त कुछ कहो, ठीक है बच्चा। अब क्योंकि आपको समझ आ जाए किसी तरीके से, तो लाल मेरा आप देखेंगे तो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ आपको इस प्रकार से, अगर ध्यान से देखो ये हम क्या करेंगे, ये पूरा हम गोला नहीं लेंगे, हम समझाने के लिए आपको क्या थोड़ा सा इसका पार्ट खींच रहे हैं। अब इस पर क्या करो, एक अगर इस पानी के सरफेस पर क्या करो बच्चा, एक लाइन ड्रॉ करो, एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करो, या कहो एक पृष्ठ खींचे, स्पर्शी खींचे, जो ये लाइन एक खींचे, ठीक है, रेखा खींचे, जो कहो, तो आप देखोगे कि बच्चा ये वाले देखो, ये वाले पार्ट यहां से देखो, ये सब के सब क्या है, तुमको दिखेंगे समान फेज में है, क्या है, समान फेज में है। तो यहां से अगर बच्चे हम डिफिनेशन बनाए, तो अगर हम माध्यम को देखें तो बच्चा हमने थोड़ी देर के लिए यहां पर एज्यूम किया है, जो माना है वो पानी है बच्चा, कौन है, पानी है।
और यहाँ पर जो आपका अंडोलेंस क्रिएट हुआ, इससे जो वेव जनरेट हुई वो क्या, उसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं। और इस पर हमने बच्चा क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा। तो जितने थे इस पृष्ठ पर जितने भी कण हैं, देखो ये कण, ये सब क्या है, समान कला में है। क्या बच्चा, समान कला में। तो इस प्रकार हम क्या परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चा, कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, बच्चा क्या कहलाता है, वेव फ्रंट, दैट इज तरंगाग्र कहलाता है। डियर क्या कहलाता है, तरंगाग्र। तो देखिए हमने यही तो लिख रखा है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देना तरंगाग्र और लिखना स्टार्ट करना क्या, कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, या कहो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, या एक काम करो काल्पनिक पृष्ठ शब्द ही हटा दो, अगर तुम और डेफिनेशन चेंज करना चाहते हो इस प्रकार लिख दो कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ या फिर वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो, यानी कि सेम फेज में हो, बच्चा क्या वेव फ्रंट कहलाता है। और यह जैसे लिखा है वैसे लिख लो कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। और इसे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, या यूं कहो इन्हें तीन रूपों में विभाजित किया जाता है, या तीन भागों में बांटा गया है, या ये तीन प्रकार के होते हैं, या जैसा तुम लिखना चाहो। तो ये तीन प्रकार कौन है बच्चा, एक तो समतल तरंगाग्र, क्या, समतल तरंगाग्र, और ये जो दूसरा है वो हमारा क्या है, गोलीय तरंगाग्र, और इसके बाद में लाल तीसरा हमारा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र। तो डियर देखते हैं ये समतल तरंगाग्र क्या होता है। तो देखो यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो, हमने कहा कि यदि तरंग माध्यम में क्या हो, एक ही दिशा में, बच्चा कहा, एक ही दिशा में संचलित हो, तब इस प्रकार के तरंगाग्र को डियर हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट मींस समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो देखो यही तो लिख रखा कि यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो तब इसे या तो इसे समतल तरंगाग्र कहते हैं, जैसा कि हमने चित्र ए में दिखाया है। ये जो आपका ए नंबर चित्र है ये बच्चा किसका चित्र है, यही डियर आपका है समतल तरंगाग्र। क्या है डियर, समतल तरंगाग्र। उसके बाद में गोलीय तरंगाग्र। तो बच्चा यदि तरंगे किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो, तरंगे कहां से, किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो, तब प्राप्त जो तरंगाग्र होता है गोलीय तरंगाग्र। जैसे कि समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, समझो बच्चा। जैसे हमने कहा हमने कोई टॉर्च ले लिया थोड़ी देर के लिए, हमने कहा कि ये डियर है अपने पास कोई टॉर्च है, और डियर तुमने देखा होगा इस टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, और बल्ब ये पॉइंट का काम करेगा, ये किसी बिंदु स्रोत का काम करेगा, और यहां से डियर जब प्रकाश निकलता है तो तुमने देखा होगा कि वो यहां से इस प्रकार से निकलता है, और आगे देखोगे जाकर के तो क्या होता है, एकदम एकदम गोल गोल फॉर्म बनता है पूरा। अब यहां से अगर इसके हम सर्कल ड्रा करते हुए लाए, यानी कि या कहो त्रिज्या के हम वृत्त खींचे, तो बच्चा आपको ये क्या नजर आएगा, ये जो है कहां से निकल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है। क्या बच्चा, बिंदु स्रोत से। तो देखो क्या लिखा है कि यदि तरंगे किसी, ये भाई क्या था, बिंदु स्रोत था, किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है, तब ये जो तुम्हें तरंगाग्र देखो प्राप्त हुआ, ये किस फॉर्म में, गोलीय फॉर्म में। किसमें, गोलीय फॉर्म में। तो बच्चा स्रोत से निकल रही हो तब प्राप्त तरंगाग्र जो होता है वो डियर क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। क्या बच्चा होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। अब जैसा कि हमने बच्चा चित्र सेकंड में दिखा रखा है, या कहो ये ए था, चित्र बी में दिखाया है। जो चित्र बी है बच्चा, ये हमारा कौन सा तरंगाग्र है डियर, ये है हमारा गोलीय तरंगाग्र। लाल कैसा है, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, ये है हमारा गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चा तीसरा है बेलनाकार। तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या है, यदि तरंग स्रोत रेखीय है, मतलब जो तरंग स्रोत है वो कैसा बच्चा, रेखीय भाग में है, या यूं कहो कि रेखीय है,
तब इस कंडीशन में जो हमें प्राप्त होगा तरंगाग्र, उसका शेप बेलनाकार होगा। बच्चा कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यदि तरंग स्रोत रेखीय है, यदि तरंग स्रोत कैसा है बच्चा? रेखीय है, तब प्राप्त तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। डियर, कैसा तरंगाग्र होगा इस कंडीशन में? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। जैसा कि हमने सी चित्र में दिखा रखा है। सी चित्र हमें किसका है बच्चा? बेलनाकार तरंगाग्र का है। यानी कि या यूं कहो कि ये बेलनाकार तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो सी चित्र बच्चा हमारा कैसा है? ये हमारा बेलनाकार तरंगाग्र है बच्चा। कैसा है? बेलनाकार तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। अब बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब समझाते हैं और लिखा लिखाया नोट्स देते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो आप जितने वीडियो देखते हैं पढ़ा देते हैं, लेकिन आप नोट्स बनाने के लिए अब इधर उधर भटको और टेंशन लो। तो ऐसा क्या पढ़ने से फायदा बच्चा? तो देखिए कैसे नोट्स बनाओगे। तो बच्चा सबसे पहले तरंगाग्र हेडिंग डाल देना और ये पूरा इतना लिख लाना कि कहलाता है। फिर इन्हें 3 रूपों में या 3 भागों में बांटा गया है, जो लिखना चाहना। क्या? नंबर 1 हेडिंग डालना समतल तरंगाग्र और यहां तक मेरा लाल लिख देना। फिर इस लिखने के बाद इसी के नीचे समतल तरंगाग्र का चित्र बना देना। फिर लाल क्या करना? हेडिंग डालना गोलीय तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र यहां तक लिख लाना। फिर इसके नीचे क्या करना? दूसरा चित्र बी वाला बना देना। फिर बेलनाकार तरंगाग्र हेडिंग डालना, यहां तक लिख लाना। फिर इसके नीचे बच्चा ये सी यानी कि तीसरा चित्र बना देना और ये आपका नोट से कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।